सानेहा 9 मई के बाद पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 ऑफिसर बर्खास्त, 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स समेत 15 ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त तादीदी भी कार्रवाई मुकम्मल। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सानेहा 9 मई के बाद पाक फौज के अंदर 2 इंक्वायरीज की गई। एक मुफस्सिल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कार्रवाई का फैसला किया गया। जिन ऑफिसर्स की गफलत या कोताही हुई उनको सजाएं दी गईं। जो ऑफिसर जिना हाउस, GHQ और फौजी तंजीबात पर हमले रोकने में नाकाम रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। फौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया है। फौजी अदालतों में इस वक्त 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। DG ISPR ने बताया कि फौजी अदालतों में शरपसंदों का ट्रायल जारी रहेगा। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के किया जाता है। मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फाल थीं। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल अदालतों ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया। तमाम मुल्ज़िमान को मुकम्मल कानूनी हुकूक और अपील का हक़ भी हासिल है। साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। सानेहा 9 मई के पीछे 3 से 4 मास्टरमाइंड्स और 10 से 12 मंसूबा साज थे। DG ISPR कहते हैं, सानेहा 9 मई को भुलाया जाएगा, न मुलव्विस अफराद और मंसूबा साजों को माफ किया जाएगा। तंसीबात पर हमलों के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को आइन और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। मंसूबा साजों और सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाने में रुकावटें डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान में 9 मई के साने पर सख्त गम और गुस्सा है। एक रिटायर्ड जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड जनरल के दामाद के खिलाफ कार्रवाई की। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की अहलिया, एक रिटायर्ड मेजर जनरल की अहलिया और दामाद भी एहतसाबी अमल में शामिल। अंदरूनी साजिश को न रोका गया तो बैरूनी यलगार की राह हमवार होगी। मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि झूठ, तफरीक और प्रोपेगेंडा एक सियासी जमात और क़यादत का वाहिद हथियार रह गया। 1 साल से सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया। 9 मई से कबल गुमराहकुन और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे से फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ जहन साजी की गई। तहकीकात से साबित हुआ 9 मई की मनसूबाबंदी कई माह से चल रही थी। गिरफ्तारी के बाद चंद घंटे बाद 200 फौजी तंसीबात पर हमला कराया गया। शहदा की यादगारों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। 9 मई का सानहा पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। जो काम दुश्मन 75 साल से नहीं कर सका, वो मुट्ठी भर शरपसंदों ने कर दिया। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, 9 मई के बाद झूठ पर मबनी बयानिए को सोशल मीडिया पर चलाया गया। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जाली वावेला मचाकर 9 मई के मंसूबा साज और सहूलतकार अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। मुल्क दुश्मनों ने अवाम और फौज के दरमियान खलीज डालने की साजिशें की। पाक फौज ने 9 मई को मेच्योर रिस्पॉन्स दिया। मंसूबा साज चाहते थे फौज शदीद रद्द अमल दे और मुल्क में इंतशार फैले। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू नहीं होगा। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। बोले, कहा जा रहा है मुलजिमों को अहले खाना से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कुछ यकीन दहानियां भी मांग ली। अटॉर्नी जनरल बोले, फौजी अदालतों में अभी किसी मुलजिम का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। मिलिट्री ट्रायल से पहले तहकीकात जारी हैं। मुमकिन है कुछ अफराद के मुकदमात आम अदालतों में भिजवा दिए जाएंगे और कुछ को छोड़ दिया जाएगा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने इस्तफसार किया, मिलिट्री ट्रायल के लिए अफराद को मुंतखब करने का तरीकाकार क्या है। अटॉर्नी जनरल बोले, मुलजिमों को पिक एंड चूज नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ मजीद समाअत कल होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया।
हुकूमत के एतराज पर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत को बदनाम मत करें, एक पूरी सीरीज है जिसमें बेंच में बार बार एतराज उठाए जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की हिदायत से आगाह करते हुए कहा, एक दरखास्त गुजार जस्टिस मंसूर शाह के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी ख्वाहिश पर बेंच नहीं बन सकते, आप हमें हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं, आप करना क्या चाहते हैं? हमारे पास अदालती फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं, बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी इखलाकी अथॉरिटी क्या है? पहले भी तहम्मुल का मुजाहरा किया, किसी ने ये नहीं कहा कि 90 दिनों में इंतखाबात आईनी तकाजा है। क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने में रुकावटें खत्म हो गई? नाअहली की मुद्दत 5 साल तक करने का बिल बाकायदा कानून बन गया। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन तरमीमी कानून के मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए। जिस जुर्म पर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं, नए कानून के तहत वो 5 साल तक होगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट नाफिजुल अमल होने पर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कई सियासतदानों को फायदा होने का इम्कान। दुबई में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में मुलाकातें, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पंजाब और दीगर सूबों में कई सीट्स मांग लीं। नून लीग गिलानी, परवेज अशरफ, कायरा, नदीम चंद और चंद दीगर रहनुमाओं के हलकों में उम्मीदवार न लाने पर आमादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन से दुबई को मुज़ाकरात में शामिल होंगे। दुबई में मुलाकातों में आइंदा आम इंतखाबात की हतमी तारीख पर गौर होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी फाइनल करेगी। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी भी लंदन से दुबई रवाना, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को जहांगीर तरीन का पैगाम पहुंचाएंगे। लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, शहर पानी पानी हो गया। जून में एक दिन में 226 मिलीमीटर बारिश का नया रिकॉर्ड कायम। जून में 364 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। तूफानी बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें और अंडरपास तालाब बन गए। गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। वाल्टन, कज़ाफी स्टेडियम, मुल्तान रोड, समनाबाद, चामीरा, यतीम खाना समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। पंजाब भर में मूसलाधार बारिश हुई। कसूर, शेखुपुरा, सरगोधा, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल और जहलुम में बादल खुलकर बरसे। जगह जगह पानी जमा, दुकानें और घर डूब गए। पीडीएम ने की आज और कल मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, शहरियों की परेशानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। सूबाई हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया को नक़ासियाब के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, शहरियों को परेशानी से बचाने के लिए कोई सुस्ती ना दिखाई जाए। 24 घंटे में नक़ासियाब के इंतज़ामात मुकम्मल किए जाए। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 5 जजों को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। मुस्तकिल होने वालों में जस्टिस मोहम्मद आमिर नवाज और जस्टिस इकबाल कासी शामिल। जस्टिस शौकत रख्शानी, जस्टिस गुल हसन तरीन और जस्टिस सरदार अहमद हलीमी को भी मुस्तकिल कर दिया गया। पार्लिमानी कमेटी ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 5 जजेस की मुस्तकली की सिफारिश की थी। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल 2023-24 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली ने कल फाइनेंस बिल की मंजूरी दी थी। IMF की शराइत के बाद नई तरमीम को हतमी बिल का हिस्सा बनाया गया। IMF मुआहदे के लिए हुकूमती कोशिशों में तेजी। वज़ारत ख़जाना हुकाम की आज भी आलमी इदारे की टीम से वर्चुअल मीटिंग। अदात-ओ-शुमार को हतमी शक्ल दी गई। आइंदा माली साल के लिए वफाकी अखराजात का हजम 14,640 अरब और मजमूई टैक्स का तखमीना 13,320 अरब रुपए लगाया गया। वफाकी मालियाती खसारा 7,573 अरब के साथ निस्फ बजट से भी ज्यादा हो गया। तखमीने 1 जुलाई से लागू होंगे। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का हंगामी इजलास, शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद 21% से बढ़ाकर 22% कर दी गई। कमेटी ने पॉलिसी रेट को बढ़ाने का फैसला आदाद शुमार को देखते हुए किया। स्टेट बैंक की नई पॉलिसी का इतलाक 27 जून से होगा।
IMF اور پاکستان کے درمیان ڈیڈ لاک ختم۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سالانہ $1,00,000 تک پاکستان لانے کی شرط ختم کر دی گئی۔ پاکستان نے IMF کے کہنے پر 1% شرح سود بھی بڑھا دی۔ پاکستان نے IMF کو فائنینشیل میمورنڈم پالیسی پیپرز بھی ارسال کر دیا۔ فائنینشیل پیپر میں پاکستان کی جانب سے شرائط کی منظوری کا طریقہ کار بھی شامل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کی اراضی منتقلی کیس میں عبوری ضمانت میں 6 جولائی تک توسیع کر دی۔ وکیل نے کہا چیئرمین PTI تحقیقات میں شامل ہو گئے ہیں، جب ضرورت ہوگی پیش ہو جائیں گے۔ سرکاری وکیل نے کہا چیئرمین PTI تفتیش میں شامل نہیں ہوئے۔ محکمہ مال کے آفیسر نے کہا پٹواری کے مطابق بنی گالہ سے فون کر کے 5261 کنال اراضی کا انتقال کرایا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ساہیوال میں سڑک تعمیر کرپشن کیس کی بھی سماعت۔ بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت میں بھی 6 جولائی تک توسیع۔ بشریٰ بی بی عدالت پیش ہوئیں، جسٹس امجد رفیق نے سماعت کی۔ لاپتہ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر SSP آپریشنز کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سیف سٹی بھی اللہ ماشاء اللہ ہی ہے۔ یہ کیس ممکن ہے کہ گاڑی کیمرے میں نہ آئی ہو۔ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر انتخاب خان چمسنی کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ مسلم لیگ قاف میں شامل ہو گئے۔ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کے رہنما ریاض خان اور نور اللہ شاذلی بھی قاف لیگ کا حصہ بن گئے۔ تمام افراد نے چودھری شجاعت حسین سے ملاقات میں پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ بارش نے مویشی منڈی میں خریداروں اور بیوپاریوں کے لیے مشکلات بڑھا دیں۔ مویشی منڈیوں میں پانی کے ساتھ گندگی میں اضافہ، جانوروں کی حفاظت کے لیے انتظامات میں مسائل درپیش۔ بیوپاری منڈیوں سے جانور لے کر باہر سڑکوں پر نکل آئے۔ جن علاقوں میں بارش نہیں ہوئی وہاں کیٹل مارکیٹس میں بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری۔ خریداری کے لیے آنے والے شہری مہنگائی کے ساتھ ساتھ بہتر انتظامات نہ ہونے سے نالاں۔ دوسری جانب جہلم کے نواحی گاؤں میں قربانی کا بیل کنویں میں جا گرا۔ قربانی کے جانور نہایت حسین، ناز نخرے بھی دل نشیں۔ تلہ گنگ میں بکریوں کے درمیان مقابلہ حسن سجایا گیا۔ دراز اور پستہ قد، لمبے اور چھوٹے بالوں والی بکریوں کی میدان میں کیٹ واک۔ صحرائی جہاز بھی میدان میں اتر آئے۔ لوک فنکاروں نے روایتی دھنیں چھیڑ کر سما باندھ دیا۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے تیاریاں عروج پر۔ جہاں جانور آ گئے وہاں بچے ان کی خاطر مدارت میں مصروف۔ جانوروں کی خوبصورتی کے لیے سجاوٹی اشیاء بھی ہاتھوں ہاتھ بکنے لگیں۔ شہریوں اور قصائیوں نے چھریوں ٹوکوں کا بندوبست کرنا بھی شروع کر دیا۔ زیادہ تر شہری اور قصاب پرانے چھریاں اور ٹوکے تیز کرانے پر بھی اکتفا کرنے لگے۔